पंजाब में शुगर मिल्स क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार। 41 मिलों में सिर्फ 5 ने क्रशिंग का आगाज किया। हुकूमत की 15 नवंबर डेडलाइन की खिलाफ वर्जी। केन कमिश्नर पंजाब का कल से बंद मिलों के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। बरवक्त क्रशिंग न होने से चीनी की कीमतें 200 से 215 रुपए फी किलो पहुंच गईं। कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बड़ा फैसला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी को बगैर एनओसी तबादले की इजाजत। सिर्फ इस्तीफे की कॉपी, नए कॉलेज का ऑफर लेटर और बयान हलफी लाजमी करार। नई पॉलिसी का इतिलाक आइंदा बरस से होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तबादले और इस्तीफे के लिए एनओसी की शर्त बरकरार। पंजाब में 25 लाख मैट्रिक टन गंदम के जखायर बनाने के लिए अहम फैसले। किसानों को गंदम के बदले 70% कर्ज फौरी देने की मंजूरी। ई वेयर हाउस रिसिप्ट निजाम तेजी से फाल करने का फैसला। बैंक ऑफ पंजाब को गंदम कर्ज प्रोग्राम का मैनेजर नामजद करने की तजवीज। सरकारी गोदामों की मरम्मत के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। हुकूमत का नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा मंसूबे पर बड़ा फैसला। दुकान मालिकान को मुआवजा अदा होते ही साइकिल मार्केट खाली करवा ली जाएगी। मुआवजे की अदायगी के लिए 48 घंटों के अंदर नीला गुंबद साइकिल मार्केट में ऑपरेशन का फैसला। नीला गुंबद साइकिल मार्केट की 65 दुकानों को 2 दिन में मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाएगा। दुकानों के इन्हदाम के लिए मशीनरी और अमला हाई अलर्ट रखने की हिदायत। पंजाब हुकूमत अपने ही बनाए मंसूबे से दस्तबरदार। कैनाल रोड पर येलो लाइन चलाने का मंसूबा शुरू होने से पहले ही खत्म। हुकूमत ने फंड्स की कमी के बायस येलो लाइन ट्रांजिट सिस्टम को अपनी तरजीहात से खारिज कर दिया। येलो लाइन के लिए नुमाइश की गई इलेक्ट्रिक ट्रॉम के बाद भी मंसूबे पर अमली पेशरफ्त मुमकिन न हो सकी। मरकजी मंसूबे बंद होने से कैनाल रोड पर 2 मजीद अहम तरक्याती मंसूबे भी मुअत्तल। सताईसवीं तरमीम के बाद तबादलों के फैसले। आला अदलिया के जजेस के इस्तीफे आना शुरू। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स के जजेस के इस्तीफे भी आने लगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भी ओहदे से मुस्ताफी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपना चेंबर खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के इस्तीफे की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। मतन में कहा कि आइन में 27वीं तरमीम के बाद उसूली तौर पर ओहदे पर नहीं रहना चाहता। अच्छे ज़मीर के मुताबिक जज के तौर पर काम जारी नहीं रख सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश करता हूं। सेहत के शोबे में तहकीक अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जदीद दौर में रिवायती इलाज की ज़रूरत कम होती जा रही है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज मुआशरे की खिदमत में पेश है। कॉलेज मुआशरे की खिदमत के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स मुहैया कर रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, जजिस के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। शोबा सेहत में रिसर्च के लिए सरमायाकारी होनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दही इलाकों तक जदीद इलाज की सहूलियात फराहम की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल डॉक्टर गौहर एजाज का तकरीब से खिताब में कहना था, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना कोई आसान नहीं। डिग्री लेने वाले बच्चों को सालों मेहनत के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ। इन बच्चों को डिग्री नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत बतौर नेमत दी गई है। जिन मरीज अस्पताल जाए तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है। मरीज को यकीन होता है कि आप तजर्बा कार हैं। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, डॉक्टर गौहर एजाज ने अस्पतालों की बेहतरी में साथ दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सेहत की कानून साजी में काम किया।
अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 23वें कॉन्वोकेशन की तकरीब। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल लाहौर डॉक्टर गौहर एजाज भी मौजूद थे। इस प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम और दीगर तकरीब में शरीक हुए। कॉन्वोकेशन में फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। इंतजामी निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला। सवालिए पर्चे अब मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफिकल्टी लेवल्स के मुताबिक तैयार होंगे। 40 नंबरों का हिस्सा आसान नौइयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा। कैम्ब्रिज तर्ज पर मुकम्मल नया पेपर पैटर्न मुतारिफ करवाने की तैयारी। टास्क फोर्स के चेयरमैन मुजम्मिल महमूद की हिदायत पर तमाम बोर्ड्स में इस्लाहात का आगाज। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक सेकेंड एनुअल इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 20 नवंबर को करेंगे। लाहौर के बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात में 50 से 56,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। नताइज के ऐलान कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफ रहमान सुबह 10 बजे करेंगे। नताइज तमाम तालीमी बोर्ड्स की वेबसाइट से मालूम हो सकेंगे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जारी स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया। MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सायरा उमर की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था, सनतकारों की डिमांड और इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी बनाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ फतह के इज्जत के दावे पर सवाल। शहबाज शरीफ के गवाह अताउल्लाह तारड़ सेशन कोर्ट में पेश हुए। जिरा से कबल विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का हलफ, जो कहूँगा, सच न कहूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। अताउल्लाह तारड़ के बयान पर वकला की जिरा मुकम्मल। अदालत ने 29 नवंबर को शहबाज शरीफ के दूसरे गवाह स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान को भी तलब कर लिया। बुनियादी नस्बत एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मियां शहबाज शरीफ ने उनको पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब रुपए ऑफ़र किए हैं। आज इस केस में मेरे पर जिरा हुई और मैंने कोर्ट के रूबरू तमाम सवालात के जवाब दिए कि इस झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद बयान से न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करने की कोशिश की, बल्कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जो तमाम अखबारात में शाया हुआ। न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2017 में बानी PTI के खिलाफ फतह की इज्जत का दावा दायर किया। बानी ने वज़ीर आज़म पर झूठा और मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाया। अदालत में पेश होकर PTI के वकला के सवालों के जवाब दिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तमाम मुआशी और सियासी फैसले बानी PTI की अहलिया किया करती थी। बानी के दौर में मुल्की फैसले माहिरीन की मुशावरत से नहीं होते थे। दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को इज्जत मिल रही है। हम हर दहशतगर्द का पीछा कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मुनीर अहमद और मियां शबीर इस्माइल समेत वकला की जानिब से तरमीम चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया कि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। तरमीम को 1973 के आइन की रूह से भी मनाफी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके विफाकी आइनी अदालत को ऊपर बिठा दिया गया। तरमीम इस्लामी दफात, अदालती खुद मुख्तारी और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। बानी PTI की बहन अलीमा खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत इन एक्शन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अलीमा खान की जायदादों की छानबीन शुरू। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासले जारी। अलीमा खान की पंजाब भर में मौजूद जायदादों की छानबीन की हिदायत।